जिम्मा बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शनि देवता को सौंपा गया। मान्यता के अनुसार चारों देवता असुरों से बचकर अमृत कलश को लेकर भागे। 12 साल तक असुरों ने उनका पीछा किया और देवताओं दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। क्या बात। इस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। मान्यता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, वो स्थान पवित्र हो गए और इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में मेरा मेला सजता है। पौष मास की पूर्णिमा से मेला प्रारंभ होता है और प्रत्येक चौथे वर्ष नासिक, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार में बारी बारी से मेरा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन संगम की नगरी प्रयाग में मेरा विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ मैं हर 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता हूँ। ये वो स्थान है जिसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना करने से पहले ब्रह्मा जी ने यही अश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप में अभी भी यहाँ मौजूद हैं। यूं तो आदिगुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी के अंत में मुझे लोकप्रिय बनाना शुरू किया। तब कोई नहीं समझ सका था कि ये अनवरत चलने वाली ऐसी सनातन यात्रा है जो कालखंड में बांधी न जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीती गई और मेरा वैभव बढ़ता गया। भारतीय आध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले यहाँ आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में मेरा जिक्र किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी 302 ईसा पूर्व यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। चीनी यात्री फाहियान 399 से 411 ईस्वी के बीच वाराणसी आया और गंगा से जुड़े किस्से लिखे। सम्राट हर्षवर्धन के समय आए वेनसांग ने 16 सालों तक देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहां की सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन किया। करीब 1500 साल पहले वो सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग की भूमि पर मेरा साक्षी हुआ। मेरा लिखित प्रमाण मुगल कालीन बजट तवारीख में भी मिलता है, जिसे औरंगजेब के शासनकाल में सुजान राय खत्री ने लिखा था। यूं तो मेरा आगमन हर 12 साल में होता है, लेकिन इस बार मेरा स्वरूप और मेरा वैभव बड़ा है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, क्योंकि मैं महाकुंभ हूँ। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। मेरा मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है और ये संयोग हर 144 वर्षों में एक बार ही आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना गया है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बनाती है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार उनको बेसब्री से रहता है। इस साल 13 जनवरी से मेरा शुभारंभ हो रहा है। दूर दूर से संगम के तट पर साधु संत श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम अनजान चेहरे, अलग अलग भाषाएं और मेरा विशाल प्रांगण। हर हर गंगे के जयकारों के साथ सभी पूरी आस्था और अद्वितीय भक्ति को समेटे मेरे आंचल में चले आते हैं। जब ये संगम के घाट पर डुबकी लगाते हैं और एक साथ मां गंगे का जयकारा करते हैं, तो मानो समूचा जनसमूह एक हो जाता है। सदियां बीत गईं, समय का पहिया घूमता रहा, कालखंड का चक्र बदलता रहा, लेकिन मेरा वैभव बढ़ता चला गया। इस बार मैं एक बार फिर लौटा हूँ और भी महान स्वरूप में, और भी अतुलनीय मेरा रूप है। मेरा वैभव अद्भुत है, मेरा वात्सल्य अनूठा है, इसीलिए मैं महाकुंभ हूँ।